कहते हैं कि शिक्षक दीपक के समान होते हैं। जिस प्रकार से दिया स्वयं जल करके पूरी दुनिया को प्रकाशमय करते हैं, वैसे ही कुछ अहम भूमिका शिक्षकों की भी होती है। शिक्षक जो होते हैं अपने ज्ञान को बच्चों में दे करके, बच्चों को फॉरवर्ड करके, जो हमारे देश के भविष्य रूपी बच्चे हैं उन बच्चों को ज्ञान देते हैं और वही बच्चे आगे चल करके समाज का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े पद पर पदस्थ होते हैं और बड़े बड़े अहम फैसले भी उन्हीं बच्चों के द्वारा लिया जाता है। नमस्कार, सुरेश साहू नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड न्यूज़। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पावन जयंती पर पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर आप देखते होंगे कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके द्वारा भी लगभग 75 ऐसे शिक्षकों का सम्मान दिल्ली में किया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा भी जो छत्तीसगढ़ के शिक्षक है जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का भी सम्मान किया गया। खबरों की सिलसिला पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो धमतरी जिला के कुछ ऐसे खास शिक्षक है जिनको आज राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिनमें से राजू साहू जो कि बुड़ेनी में पदस्थ है, प्राथमिक शाला बुड़ेनी में, उनका भी सम्मान किया गया है। और वही दीनबंधु सिन्हा जो कि प्राथमिक शाला मुजगहन में पदस्थ है, उनका भी सम्मान किया गया। ज्ञात हो कि जो दीनबंधु सिन्हा जी हैं, राज्यपाल से पुरस्कृत होने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है और जो सचिव है, उन लोगों के द्वारा भी उनका सम्मान धमतरी के घड़ी चौक में किया गया है, जिनमें मोहिनी साहू जी वहां पर प्रमुख रूप से सम्मानित करते हुए नजर आ रही थी। मैं छत्तीसगढ़ महतारी महिला एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष मोहिनी साहू। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत ही खुशी हो रही है कि हम अपने जो शिक्षक हैं उनका सम्मान कर रहे हैं और जो सर जो है राज्य पुरस्कृत से आज सम्मानित हुए, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें भी गर्व हो रहा है और हमारी ये जिला के लिए और राज्य के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया है और मुझे आज महिला एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के द्वारा आज इस घड़ी चौक में सम्मानित किया गया। इसमें ज्योति साहू, मोहिनी साहू जो मेरी स्टूडेंट रही है और आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि उनके द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। साथ में सबीना और साथ भी साथ में है। मैं दोनों सभी आप सबका और महिला एसोसिएशन का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस वर्ष श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर दोनों दिन को मनाया जाएगा और आज दिनांक 6 तारीख को जिस दिन यह वीडियो शूट किया जा रहा है, उस दिन भी छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाया गया। उनमें से प्रमुख है सरस्वती शिशु मंदिर, ग्राम करेली बड़ी, जहाँ पर हर वर्ष श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाया जाता है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी वहाँ पर किया जाता है। उसके साथ ही मटका फोड़ का आयोजन भी वहाँ पर किया जाता है। राधा सजाओ कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य कार्यक्रम का आयोजन भी वहाँ पर किया जाता है। वही बात आगे करते हैं, जहाँ पर करेली बड़ी में ही यादव समाज के द्वारा श्री कृष्ण जी का जयंती धूमधाम से मनाया गया और पूरे गाँव में कलश यात्रा निकाल करके श्री कृष्ण जी के जो मटका फोड़ दही हांडी लूट का जो कार्यक्रम है उसको भी संपन्न करवाया गया। जैसे कि हमने शुरुआत में बात किया शिक्षक दिवस को लेकर के, जो शिक्षक होते हैं उनका सम्मान शिक्षक दिवस के दिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप सबको ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अधिकांश जो क्षेत्र है नक्सल से प्रभावित है। जो बस्तर संभाग है उनमें से अधिकांश जिला में आज भी नक्सलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे में जो शासन प्रशासन है उनके लिए मुख्य चुनौती यह हो जाती है कि वहाँ पर जो बच्चे वहाँ पर निवासरत है उन बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। जब कभी सरकारी भवनों का, सरकारी जो सड़क है उसका निर्माण वहाँ पर किया जाता है, तब वहाँ पर जो नक्सली संगठन है उनके द्वारा उन भवनों को तोड़ दिया जाता है। भवन तोड़ने के पीछे अनेक मिथ है।
लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल रीज़न देखें तो भवनों को सिर्फ इसीलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वह जो भवन है, जो स्कूल होते हैं, उनमें आर्मी के जवान जो है वहाँ पर बैठ करके, वहाँ पर रात्रि विश्राम करके जो नक्सल सर्चिंग का जो ऑपरेशन होता है उसको जारी रखते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं। कहीं भी जंगल में जब जाते हैं तब वही सरकारी भवन जो है उनके रात के लिए आश्रय और आवास बनता है। तो यही एक कारण है सरकारी भवनों को तोड़ दिया जाता है। सलवा जुडूम जब हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से नक्सलियों के द्वारा, माओवादी संगठनों के द्वारा वहाँ पर जो भी स्कूल है, जो भवन है, ज़्यादातर तोड़ दिए गए हैं। ऐसे में शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुकमा जिला में जब एक कलेक्टर आए थे जेपी मौर्य, जिनका पूरा नाम जयप्रकाश मौर्य है, उनके द्वारा शिक्षा दूत करके कार्यक्रम चलाया गया। यह कार्यक्रम नहीं है, यह एक प्रकार से वहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे लोग होते थे, जो कम से कम 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन बच्चों को यह जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि आपके गांव में जो भी बच्चे हैं उनको 5वीं तक की शिक्षा आप दे सकते हैं। शुरुआत में जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस योजना को जब प्रारंभ किया गया था सुकमा जिला में, तब जो है इन लोगों का मानदेय कलेक्टर बेस पर मात्र 6,000 रुपया था, जिसको अब बढ़ा करके 10 से 11,000 रुपया कर दिया गया है। ऐसे शिक्षा दूत जो कि बीच जंगल में जा कर के सर्व सुविधा युक्त नहीं होने के बावजूद भी किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, अगर आप हमारे साइड में जो तस्वीरें इस वक्त चलाई जा रही है उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन शिक्षकों का कभी सम्मान भी नहीं हो पाएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको सम्मानित शायद ही किया जा सकेगा। लेकिन झापड़ न्यूज़ के द्वारा आज उन सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम है जो कि इन माहौल में भी रह करके वहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको बराबर शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। वही बात नक्सलियों की और नक्सल प्रभावित जिलों की हो रही है, तो यह वीडियो भी आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार से जो नक्सली संगठन के जो महिलाएं हैं, जो महिला नक्सली है, उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से बीच जंगल में नृत्य करते हुए वो लोग नज़र आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही उन लोगों का शहीदी सप्ताह शायद जुलाई में रहता है, जुलाई के लास्ट वीक में उन लोगों का शहीदी सप्ताह भी हुआ था, जिसका आयोजन किस प्रकार से वृहद तौर पर वृहद रूप से किया गया था। यह अगर आपने हमारे पुराने वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे पुराने वीडियो को अवश्य देखिएगा। वही छत्तीसगढ़ में चुनाव सिर पर है और ऐसे में दोनों राजनीतिक दल, भाजपा और कांग्रेस के जो राजनीतिक दल है, वे लोग भी कमर कस चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। अनेक घोषणाएं उन लोगों के द्वारा की जा रही है। वही रविंद्र चौबे जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है और छत्तीसगढ़ में एक दिग्गज कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है, उनके द्वारा यह आज घोषणा किया गया है कि अगर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो वर्तमान समय से या फिर जो भी अगले पंचवर्षीय होगा उसमें 3600 रुपया धान का जो क्विंटल है उसको रखा जाएगा। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 15 क्विंटल से बढ़ा करके उसको 20 क्विंटल भी कर दिया गया है। और आगामी जो वर्ष है, जो धान खरीदी अभी होने वाला है नवंबर में, वहाँ से शायद उसको पुनः शुरुआत भी कर दिया जाएगा 20 क्विंटल खरीदने का। हालांकि हम यहाँ पर कभी भी किसी भी जो पार्टी है उनका प्रचार नहीं करते। हमारी जो जनता है, झापड़ न्यूज़ के जो भी दर्शक है वह बहुत ज़्यादा समझदार है, उनको पता है कि कौन अच्छा काम कर रहे हैं, कौन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी आप किसी भी प्रकार के राजनीतिक झांसा या फिर राजनीतिक दबाव में आकर के किसी को भी वोट न दे। आप जिस राजनेता से प्रभावित होते हैं तथा जिनके योजना आप तक पहुंच पाते हैं, सिर्फ उन्हीं राजनेताओं को आप चुनिएगा, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए राजनेता आपके बच्चों के भविष्य तय कर सकते हैं। इसलिए आप भी सोच समझ कर ही मतदान कीजिएगा। वही अगर बात को हम लोग आगे बढ़ाएं तो आगामी पंचवर्षीय में जो धान की खरीदी होगी, 3600 रुपया धान की क्विंटल होने के बाद किसी भी प्रकार से खरीदी में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए फिंगरप्रिंट कभी अब आगे से जो है फिंगरप्रिंट ही लगाया जाएगा धान खरीदी केंद्रों में, समितियों में। और इन समितियों में जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक के करवा सकते हैं। जो भी आपके गांव में कृषि उपज मंडी है, जो सोसाइटी होता है, वहां पर आप जा कर के पंजीयन करवा सकते हैं। इनमें आप अपना नॉमिनी डलवाना ना भूलें, क्योंकि अगर भगवान ना करे आप कभी भी किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य समस्याओं से झुलस रहे होंगे, तब आपके जो नॉमिनी होंगे उनके फिंगरप्रिंट से भी धान खरीदी किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाला है और इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर तंज कसने को लगी हुई है। वहीं
छत्तीसगढ़ के जो अनेक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो सोशल मीडिया है, उस पर भी यह प्रसारित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल जब बीजेपी शासन सत्ता में रही तो उस दौरान किस प्रकार से यहाँ पर घोटाला हुआ, किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा क्या किया गया, यह कांग्रेस पार्टी कहते हैं। और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है, यह बीजेपी के पार्टी कहते हैं। और केंद्र में जो है बीजेपी की जो सरकार है वह पिछले 70 सालों को गिनाती है कि 70 सालों में ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम सबको वर्तमान में रहना है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में शिक्षा पर लगभग 18% यानी कि सेकंड हाईएस्ट जीएसटी शिक्षा पर लगाया जाता है। और वही बात हम लोग बार बार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की कराते हैं, बात करते हैं। तो आप सबको मैं बता देना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से यह लिखे हुए थे कि अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से शराबबंदी राज्य बन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभी तक छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के तमाम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए भी अनेक क्राइटेरिया बना दिया गया है, जिसके चलते अधिकांश जो बेरोजगार है उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। और न जाने छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ से यह आंकड़ा जुटाता है, कौन से उनके संस्थान है, कितने पढ़े लिखे संस्थान होंगे। आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि 0.5% 0.5% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की बताते हैं। अब आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर इतना कम तो नहीं है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश युवा जो कि पढ़े लिखे हैं उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, सिर्फ आजीविका का साधन है। अगर कोई होटल खोल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कोई वेटर का काम कर रहे हैं तो हम इनको रोजगार नहीं बोल सकते। यह कोई स्थायी जॉब नहीं है, यह एक अस्थायी जॉब है। तबीयत खराब है तो भी आपको अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। यह किसी भी प्रकार से रोजगार नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो और उसके बाद अगर आप ठेला लगा रहे हो तो आप किसी भी प्रकार से रोजगार की श्रेणी में तो नहीं आने वाले। वही हम लोग बात करते हैं सिलेंडर की दामों में। जब सिलेंडर 1200 रुपया प्रति सिलेंडर उनका दाम हुआ करता था, तब किसी भी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनके द्वारा इस पर कभी भी कोई डिबेट आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जैसे ही 200 रुपया सिलेंडर के दाम कम हो गए, मानो ऐसे उन लोगों के द्वारा इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन जो बहनें हैं उनको बहुत बड़ी सौगात, मानो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हम लोग पहली बार रक्षाबंधन मना रहे हों और पहली बार बहनों को सौगात पीएम मोदी जी के द्वारा मिला है। आप सबको बता दें कि लगभग 450 रुपया 2014 में था, उसके बाद इसको लगभग 1200 के आसपास बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में 200 रुपया कम कर दिया गया है। लेकिन किसी भी गैस की दुकानों में अगर आप जाएंगे तो आपको यह रेट अभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं गैस खरीदने के लिए, वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से स्पष्ट रूप से यह कह दिया जाता है कि सिर्फ ऊपर से यह अभी जारी किया गया है या जो आदेश है उसको जारी किया गया है, लेकिन हम तक यह नहीं पहुँच पाया और हम पुराने दामों में लाए हैं तो पुराने दामों में ही बेच रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इसी प्रकार के अन्य खबरों से आप अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं तो झापड़ न्यूज़ को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अन्य लोगों तक वीडियो शेयर भी आप अवश्य कीजिएगा। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। जय जोहार।